आज है 6 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम के सामने चुनौती। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सरायकेला सीट पर सबकी नजरें टिकी होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद यहां से चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने उनके खत का उम्मीदवार खड़ा करने की चुनौती है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि चंपई सोरेन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सीएम को मुख्य सचिव ने भेजी रिपोर्ट। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से हो रहे डेमोग्राफी बदलाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दी गई। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के द्वारा ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव को दे दी गई है। रिपोर्ट में डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि संताल परगना में डेमोग्राफी परिवर्तन पर आयोग के द्वारा राज्य के 19 जिलों में आदिवासी व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हान को दिया 500 बेड वाला अस्पताल का तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के बाबा तिलका मांझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एमजीएम मेडिकल कॉलेज मानगो के नवनिर्मित भवन और 500 बेड ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साकची स्थित जीएमएम पुस्तकालय के भवन और कदमा में कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। कल्पना सोरेन ने कहा, अपने मान सम्मान के लिए महिलाएं संगठित होकर आवाज बुलंद करें। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि महिलाएं अपने मान सम्मान के लिए संगठित होकर आवाज को बुलंद करें। सीएम हेमंत सोरेन की सोच है कि राज्य की आदि आबादी को सशक्त बनाया जाए। इस कारण से झारखंड में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में आदिवासियों पर दर्ज किए गए 10,000 केस हटाए गए। राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, अब झारखंड में 2 बार मिलेगा राशन। चुनाव को देख सरकार वोटर्स को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। कई घोषणाएं की जा रही हैं। पिछले दिनों 27 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला हुआ। अब से इन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार राशन दिया जाएगा। झारखंड में 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग पर बने एक वेदर सिस्टम के चलते मैदानी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर बारिश वाला मौसम देखा जा सकता है। केंद्र ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ की 2 बड़ी योजनाएं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। इन योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंत्रिमंडल के अनुसार पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है। मैया सम्मान योजना की तीसरी किश्त के 2,000 रुपए होंगे जारी। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इस साल योजना की तीसरी किश्त में महिलाओं को दोहरे लाभ के रूप में 2,000 रुपए दिए जाएंगे, जो नवरात्रि के पहले जारी होगी। हड़ताल पर गई झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ शनिवार से हड़ताल पर चली गईं। वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थीं। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। इससे पहले सभी जिलों में सेविका सहायिका ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया। यह आदेश जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की पीठ ने सुनवाई के बाद दिया। राज्य में 4,861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है, लेकिन गृह सचिव के द्वारा हाईकोर्ट में दी गई 3 महीने की समय सीमा बीतने के बावजूद नियुक्ति नहीं हो पाई। झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंक दी। इसके लिए प्रमंडलवार नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 5 प्रमंडल के लिए 6 टीम्स बनाई गई। 5 प्रमंडल में प्रदेश के नेता अभियान में उतर गए। अभियान समिति के अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं प्रदेश के नेता जनसंवाद कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने लिया सरकारी कर्मचारियों की 20% सैलरी बढ़ाने का फैसला। भारत के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। लंबे समय से की जा रही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को केंद्र सरकार ने अंततः स्वीकार कर लिया। इस फैसले से देश भर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में शनिवार को भेजे गए प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला। पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किश्त जारी की। हर साल 3 बराबर किश्तों में भूमिधारक किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया जाता है। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने का प्लान तैयार। 2100 रुपए प्रतिमाह देने जा रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मैया योजना के विकल्प के रूप में पेश की गई है, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाते हैं। महुआ मांझी ने चैम्बर संघ अपर बाजार की टूटी सड़कों का लिया जायजा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आग्रह पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और चैम्बर के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने शनिवार को अपर बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर बाजार क्षेत्र की सड़कों का जायजा लिया। चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में कार्य समिति के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद के साथ चुरुवाला चौक से जेजे रोड, ईस्ट मार्केट रोड, बड़ा तालाब, सेवा सदन लेन, बंशीधर अड़ुकिया रोड में टूटी सड़कों का हाल देखा। भारत ने रचा इतिहास। विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा 700 अरब डॉलर के पार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बीते सप्ताह पहली बार 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार आज से लगभग 22 साल यानी 15 फरवरी 2002 को सिर्फ 50 अरब डॉलर था। सभी अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, स्थायी नौकरी का ऐलान। केंद्र सरकार के माध्यम से अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी जाने वाली है। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपाय पर लगातार विचार कर रही है और मंथन कर रही है। तीनों सेना के प्रमुख जल्द इस बारे में सरकार को अपनी राय भी बताने वाले हैं, जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से 25% अग्निवीरों को स्थायी किए जाने का विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतुल को IIT धनबाद में मिला एडमिशन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले अतुल कुमार शनिवार को एडमिशन कराने IIT ISM धनबाद पहुंचे। उनके साथ पिता राजेंद्र कुमार और मामा ललित कुमार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अतुल का एडमिशन IIT ISM में हुआ। निर्धारित तिथि खत्म होने और 17,500 फीस की व्यवस्था न होने के कारण अतुल का एडमिशन ISM में नहीं हो सका था। गोड्डा से दिल्ली का सफर अब होगा आसान। साप्ताहिक ट्रेन की होगी शुरुआत। रेल मंत्रालय ने नवरात्रि के अवसर पर झारखंड के गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा जिला वासियों को नई दिल्ली के लिए एक और नई ट्रेन की सौगात दी। रेल मंत्रालय ने 2 साल में गोड्डा को 14वीं ट्रेन का तोहफा दिया। रेलवे बोर्ड कोचिंग के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए नेता साफिद्दीन को भी उड़ा दिया। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के बाद अब उसका संभावित उत्तराधिकारी हाशिम साफिद्दीन भी मारा गया। दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में साफिद्दीन की मौत हो गई। हमले के दौरान वो समूह के नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। सऊदी अरब के मीडिया आउटलेट अल हदात ने शनिवार सुबह इस बारे में जानकारी दी। आज ग्वालियर में पहले T20 में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच आज ग्वालियर के न्यू माधवराज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी है, जो इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बनाता है। कांग्रेस MLA अंबा प्रसाद के भविष्य पर सियासी उठापटक तेज। झारखंड में बड़कागांव विधानसभा सीट से 2019 में निर्वाचित सबसे युवा महिला विधायक अंबा प्रसाद एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। अंबा प्रसाद को पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक विशेष परिस्थितियों की वजह से राजनीति में आना पड़ा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ कई केस दर्ज हैं और वो महीनों जेल में रहे हैं।
त्योहारों में घर जाना होगा आसान, कई ट्रेन में सीट्स खाली। त्योहारों के दिनों में नियमित ट्रेन में भीड़ के कारण लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। उनकी परेशानी को देखते हुए रेलवे अलग अलग रूट पर विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा कर रहा है। विभिन्न रूट पर चलने वाली ट्रेन में भीड़ का आकलन कर विशेष ट्रेन की घोषणा की जाती है। रेलवे प्रशासन ने इंटरनेट, मीडिया व अन्य साधनों से इसकी जानकारी यात्रियों को दी। दिल्ली समेत देश के 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने टेरर फंडिंग और साजिश के एक बड़े मामले में छापेमारी की। बताया गया कि छापेमारी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का देशव्यापी नेटवर्क निशाने पर था। कुल 5 राज्यों के 22 स्थानों पर यह छापेमारी हुई। दिल्ली के अलावा एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम में दबिश देने पहुंची थी। धनबाद जिला परिषद की बैठक में हंगामा, आक्रोशित जनप्रतिनिधि ने इंजीनियर पर फेंका बोतल। धनबाद जिला परिषद की बैठक में शनिवार को हंगामा हो गया। दरअसल इस बैठक में लक्ष्मी मुर्मू नामक जनप्रतिनिधि ने एक कार्यपालक इंजीनियर पर बोतल फेंक कर मार दी, जिससे अधिकारी नाराज हो गए और उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। सभी अभियंता उनकी इस हरकत का जोरदार विरोध कर रहे हैं। हालांकि बोतल किस वजह से फेंकी गई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।